अभी इस पेवेलियन में बैठे हैं और मैं समझता हूँ आप इधर से पूरा घूमते हुए आ रहे हैं, आपको क्या लगा? अच्छा लग रहा है। हाँ, आपने शब्दों में कंजूसी कर ली है। ये बहुत ही सुंदर प्रतिसाद मिल रहा है। यानी देखिए, ये हमारा कोई रिटेल वाला एग्जीबिशन नहीं है कि यहाँ पर हर कोई बाजार का सड़क चलता हुआ व्यक्ति आ जाए। यहाँ जितने लेने वाले खरीदार हैं और व्यापारी हैं, पुराने व्यापारी हैं, एक दूसरे के यानी बिजनेस टू बिजनेस ये प्लेटफॉर्म है। उस सुंदर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए जितने की हम अपेक्षा कर रहे थे उससे ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं। हमने तो यहाँ पर सारे व्यापारियों के हमारे जो उनके जो भाव हैं वो चाहते हैं कि हर साल इस तरह के इतने सुंदर भव्य एग्जीबिशन होने चाहिए। कल मंगल प्रभात जी आए, उनके समक्ष आपने अपनी बातों को रखा। उसके बाद आज पीयूष जी आ रहे हैं, तो उनके क्या कुछ आपके मतलब कि लग रहा है कि आप उनको रखेंगे, जो कमियां हैं पूरी करेंगे, अपनी बातों को किस तरह से रखेंगे? सुनिए, मूल बात आप एक समझ लीजिए, हमारी क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान क्या होगा, हम इस बात पर नहीं जाते हैं। हम इस बात पर जाते हैं कि हम कितनी उड़ान भर सकते हैं, हमारे पंखों में सामर्थ्य कितनी है, हमारी ताकत कितनी है, हम कितना आगे जा सकते हैं। यहाँ हर व्यापारी अपने में बहुत सामर्थ्य लेकर चल रहा है, उस सामर्थ्य के बल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, सरकार से सहायता मिलती है, सरकार से हमें प्रोत्साहन मिले, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सरकार इतना कर दे कि हमारे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर दे, और वो बाधाएं भी कौन सी? सरकारी बाधाएं हों या प्राकृतिक बाधाएं हों, विपदाएं हों, जो ऐसे अनपेक्षित रूप से जो हमारे सामने आ जाए। यानी उदाहरण के रूप में समझिए कि आप अभी कोरोना काल गया है। कोरोना काल के अंदर पूरा बम्बई, पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश बंद था। इस समय में अगर आप देखेंगे तो व्यापारियों ने ही संपूर्ण रूप से सरकार का साथ दिया है। किसी व्यापारी ने एक पैसा भी सरकार का नहीं रखा। यानी हम लोगों के पास जो बैंक की ऋण सुविधाएं थी, हमने उनका पूरा ब्याज चुकाया है। यानी व्यापारियों ने अपने घर से पैसे चुकाकर भी अपने सरकार को हिम्मत दी है, साहस दिया है। तो हम व्यापार के माध्यम से सरकार की सहायता करते हैं और सरकार से इतनी अपेक्षा करते हैं कि व्यापार हमारे देश की मूल बात है। सारे संसार में जो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, अभी हम जहाँ पांचवी अर्थव्यवस्था हैं, तो उसमें हमारे व्यापार का ही मूल रूप से सबसे बड़ा योगदान है। तो हमें इसका पूरा हमें सम्मान मिले, इतनी सी अपेक्षा हम करते हैं। यहाँ पे 100 से ज़्यादा तकरीबन स्टॉल लगे हुए हैं, तो किस तरह के मतलब यहाँ पे जो टेक्सटाइल नुमाइश की जा रही है, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके बारे में बताइए। आप इसको भी देखिए कि टेक्सटाइल एक परंपरा से परिवर्तन की ओर चलने वाला मार्ग है। हमारे पास परंपरागत व्यापार भी है और परिवर्तन का व्यापार भी है। अब परंपरा से जो चल रहा है हम उसको भी चला रहे हैं, और उसके बाद में अभी आप देखते हैं कि अब बहुत तरह के कपड़ों का, जैसे आप कभी शादी ब्याह होती है तो आप अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, साधारण रूप से एक आप अलग तरह से कपड़े पहनते हैं। तो हम उस तरह सारे परिवर्तनों के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। पुराना युग चला गया कि एक आदमी कल धोती कुर्ता पहनता, सारा बात समाप्त हो जाती थी। आज हर एक के घर में नए से नए फैशनेबल कपड़े होंगे, नए से नए वस्त्र होंगे। तो हम उन सब का सामूहिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो प्रदर्शन हमारे देश के सारे जितने भी आने वाले व्यापारी सबको भाया। हर व्यक्ति क्या क्या बना रहा है उसका प्रदर्शन कर रहा है, और वहाँ पर लेने वाले उसको चाहते हैं वो आगे से आगे तक पूरे देश भर में बांट रहे हैं। और इतना ही नहीं है, हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जो व्यापारी आ रहे हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं हम उनको भी पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आखिरी बात मैं इस बारे में कहूँ कि हम अपने व्यापारियों को पंख देना चाहते हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़े। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा बाजार हमारे लिए खाली पड़ा है। उस व्यापार हमारे पास खाली स्थान को भरने के लिए हमारे पास सामर्थ्य हैं, बस साहस की कमी है, और साहस को भरने के लिए ये हमारे उत्सव का आयोजन है। जिस तरह से आपके द्वारा लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे व्यापारी जुड़ रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं साहस भी दुगना हो रहा है। आने वाले समय में इसके अलावा और क्या कुछ देखने को मिलेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में? बात इतनी है, टेक्सटाइल निरंतर परिवर्तनशील हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि आज से 50 साल पहले क्या कपड़ा चलता था और आज क्या कपड़ा चलता है, आप ये पूरे यहाँ पे आए हैं पेविलियन में, तो आप देखिए हर स्टॉल पर जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगी बात। तो उसी तरह से स्त्रियों के परिधान में भी बहुत सारी रूपांतरण आ गया।
पहले स्त्रियों के परिधान आप समझते हैं, पहले साड़ी की बात थी, साड़ी लहंगे की बात थी, पर आज साड़ी लहंगे से बढ़ते हुए बहुत कुछ आगे तक चलेगा। आज स्त्रियों के पास में भी विविध प्रकार की पोशाकें हैं, तो वो सारी पोशाकों का निर्माण, यानी उस तरह के नए नए कपड़ों का निर्माण करना, और वो सारा निर्माण हमारे देश में तो प्राचीन काल से हो रहा है। यानी सूरत किसी समय में उससे लेकर आज तक भी अगर आप देखें तो सूरत लेडीज़ वियर के लिए सबसे आगे है। पूरे विश्व में अगर कपड़ा कहीं से जाता है स्त्रियों के लिए तो वो हमारे सूरत का, यानी हमारे भारत का ये कार्य है। तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा परिवर्तन की तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं, और वो समय दूर नहीं है कि हम हमारे प्रधानमंत्री की इस संकल्प को कि हमारा भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, हमारा कपड़ा उद्योग भी उसमें एक प्रमुख स्तंभ के रूप में होगा। ठीक है सर, आप कुछ क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? हमारे इस एशिया टैक्स के बारे में हमारे अध्यक्ष महोदय ने तो काफ़ी कुछ बता दिया, हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी विराजमान है, हमारे खान पान के संयोजक भी विराजमान हैं यहाँ पर सभी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो ये एशिया टैक्स, आज 5वां एशिया टैक्स हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लगाया है, इतना शानदार एशिया टैक्स जिनमें पूरे तन मन धन से सभी ने मेहनत की है। हमारे संयोजक सुशील जी गाड़िया, अनुराग जी पोद्दार, हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीकृष्ण जी जैन, उपाध्यक्ष महोदय सज्जन जी डकानिया, निर्मल जी गुप्ता सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष संजीव जी बुबना, और पूरी कमेटी हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो हम 52 कमेटी मेंबर हैं, उन सबके सहयोग से, और सभी व्यापारियों ने जिन्होंने 122 स्टॉल में पूर्ण सहयोग दिया, चाहे सूरत, भिलवाड़ा, बॉम्बे, इचलकरंजी, पाली, बालोतरा, सभी भाइयों ने बहुत ही सहयोग दिया, व्यापारियों ने। यहाँ तक कि सूरत वालों ने, बालोतरा वालों ने तो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, और वहाँ हमारे अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय वहाँ गए भी थे। तो ये सफलता का श्रेय जाता है हमारे कन्वीनर और अध्यक्ष महोदय को जाता है कि जिन्होंने बहुत ही शानदार मेहनत की। और भविष्य के बारे में आपने पूछा, हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसी संस्था है जो 125 साल से निरंतर ऐसा सेवा का कार्य कर रही है। हमारे संरक्षक में काशीनाथ जी गाड़िया, जो आज 101 साल की उम्र भी हो गई है उनकी, वो अभी भी जीवित है और संस्था के प्रति हमेशा सद्भावना बनाए रखते हैं। हमारे उमेदमल जी शाह, जो हमारे संरक्षक सदस्य हैं, उनकी भी उम्र इतनी हो गई, लेकिन आज भी उनमें इतना संस्था के प्रति उनके भाव में श्रद्धा भाव है कि हमेशा संस्था के कार्य में हमेशा अग्रणी रहते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। बस भविष्य में भी इसी प्रकार से हमारे हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जैसे चिकित्सालय, स्कूल, हमारे प्रक्लब चलते हैं, ऐसे ही हमारी संस्था आगे व्यापारियों के लिए भी कार्य करती रहेगी और सामाजिक कार्य भी करती रहेगी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? भारत आज विकासशील देशों की श्रेणी से आगे निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री की नेतृत्व, स्विट्जरलैंड में गया था, वहाँ की समूची आबादी 60 लाख है, तो वहाँ तो खुशहाली दिखती है चारों तरफ। लेकिन हमारे यहाँ 140 करोड़ की आबादी लेकर हम चल रहे हैं। ये तो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, उनकी कार्य क्षमता है, उनकी कार्य कुशलता है कि वो इस देश को भी 5वें विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनेगा। $5 ट्रिलियन के हम क्रॉस करेंगे और टेक्सटाइल विल बी द मेजर लीडर इन दैट। धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से आप रिश्ता निभा रहे हैं, ठीक से बोले बेटा, आवाज़ आपके लिए नहीं, आपके लिए। हाँ, तो क्या कुछ मतलब कि संदेश देना चाहेंगे जो व्यापारिक संगठन है जो इस तरह के बिजनेसों में जुड़ा हुआ है, उनके लिए आपको आपके द्वारा कोई मैसेज है जो उन तक आप पहुँचाना चाहते हैं? मेरा संदेश बहुत स्पष्ट है, साहस करो। हम साहस नहीं करते हैं, इस कारण से हम अटक जाते हैं। और साहस का मतलब होता है नित्य नूतन का स्वागत करना। हम नए का स्वागत करने में डर जाते हैं, वही एकमात्र हमारा भय है और हमें पीछे रख देता है। मैं अपने व्यापारी बंधुओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत कुछ क्षमता हमारे में है, सिर्फ उस क्षमता को जगाने की बात है। और अपने आने वाली नई पीढ़ी को इस बारे में तैयार करो कि नए नए विचार लाओ। नई विचारों के साथ में, नई क्रांति के साथ में हमारा टेक्सटाइल उद्योग विश्व का पहला तो नहीं कह सकता, लेकिन दूसरे नंबर का उद्योग होगा। इतनी मुझे परम विश्वास है, आत्मविश्वास है, और अपने व्यापारियों के क्षमताओं पर भी बहुत विश्वास है। थैंक यू सर। ये साहस का ही परिणाम है ये एशिया टैक्स, और ये करने के बाद हमें सबको ये अनुभूति हो रही है। अगले साल हम ये एशिया टैक्स 6 करेंगे, ज़रूर करेंगे। और अभी 1 पेवेलियन लिया है, अगली बार हम 3 पेवेलियन के साथ फिर लौटेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष माननीय श्री शिखर चंद जैन साहब,
मंच पर उपस्थित महानुभाव माननीय श्री रमेश उतार जी, माननीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, श्री राकेश सरावगी जी, पारस जैन जी, राम प्रकाश बुबना जी, सत्यनारायण अग्रवाल जी, मेरे मित्र और पार्टी में सहयोगी। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है वहाँ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। कारण इतनी बड़ी आबादी, 140 करोड़ की आबादी का देश, और काम के लिए व्यक्ति खोजते हैं कहाँ काम मिलेगा, कहाँ काम मिलेगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है टेक्सटाइल, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देने वाला क्षेत्र है ये। इतने डिविजन्स हैं टेक्सटाइल्स में, इतने सेक्टर्स हैं, इतने मेडअप्स हैं, इतने चेंजेज हैं, फ्रॉम यार्न टू मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से आगे वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन से आगे मेडअप्स। तो टेक्सटाइल जितना बड़ा उद्योग दिख रहा है, उससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, और एम्प्लॉयमेंट के बगैर किसी भी नेशन का डेवलपमेंट नहीं आ सकता है। आज हम यूरोपियन कंट्री से भारत की तुलना नहीं कर सकते हैं, कारण वहाँ की आबादी कितनी है कि जी अभी हमने जो स्मारिका विमोचन की, उसके प्रमुख श्री हसमुख संघवी जी,